अस्सलामुअलैकुम, भलीकार ऐं हक़ मौजूद नाज़रीन, जश्न आज़ादी मुबारक। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ 360 ऐं आउं आहियां अतलस अबीर शाह। अॼु पाण ॻाल्हाईंदासीं पाकिस्तान जी आज़ादीअ ते 14 ऑगस्ट ते। तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम कंट्री विथ न्यूक्लियर पावर, जंहिं वटि एटमी ताक़त आहे। काफ़ी सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स तव्हांखे ख़बर हूंदा पाकिस्तान जे बारे में। सीज़नली एंड जियोग्राफिकली पाकिस्तान जी अहिड़ी डाइवर्स ऐं आइडियल लोकेशन आहे कि पाण वटि K2, कराकोरम, हिमालयन, हिंदू कश माउंटेन रेंज सभु असांखे मिलियल आहे। ॾिठो वञे त डिफेंस में असां एतिरा ताक़तवर आहियूं, एंड आई वुड से दिस विथ ऑल प्राउड, यस, कि पाकिस्तान सक्सेसफुली सिर्फ़ मीडिएशन जे ज़रिए थर्ड वर्ल्ड वॉर, हिकिड़ी एक्सपेक्टेड थर्ड वर्ल्ड वॉर, उनखे बि रोके छॾियो। अञा बि मीडिएशन ऐं फैसिलिटेशन जा जेके कोशिशूं आहिनि उहे पाकिस्तान जारी ई रखियूं आहिनि। अगरि ॾिठो वञे त पाकिस्तान जी पोज़ीशनिंग ग्लोबली पॉलिटिकली तमामु सुठी मञी सघिजे थी, कम अज़ कम हींअर। पर अगरि असां नौजवाननि जी ॻाल्हि कयूं, अगरि असां औरतुनि जी ॻाल्हि कयूं त उन्हनि जो पाकिस्तान जे बारे में छा राय आहे, असांजे नौजवान पाकिस्तान जे बारे में छा थो सोचे, त ओॾी महिल कुझु सवाल अचनि था असांजे ज़हन में। ब्रेन ड्रेन छा आहे? आख़िर पाकिस्तानी ॿार जॾहिं पंहिंजी एजुकेशन हासिल करे थो, लिटरेसी रेट तमामु घटि आहे पाकिस्तान जो कंपेयर टू ॿिया जेके मुल्क आहिनि, लेकिन उनजे बावजूदि पाकिस्तानी ॿार जेको इंजीनियर थी थो वञे या डॉक्टर थी थो वञे, हिकिड़ियूं अहिड़ियूं डिग्रीज़ जेके तमामु प्रेस्टिजियस आहिनि, इहे करे उन खां पोइ असांजो ॿार ॿाहिरि वञण जी कोशिशि करे थो। छा पाकिस्तान में एतिरा मौक़ा न आहिनि? छा पाकिस्तान में उहे अपॉर्चुनिटीज़ न आहिनि? छा इंजीनियर अगरि को थिए थो त उन खां पोइ हुनखे सिर्फ़ु सर्विस इंडस्ट्री में जॉब मिली सघे थी, ऐं अगरि को डॉक्टर थिए थो त जान बचाइण जहिड़ो, कंहिंखे हील करण जहिड़ो एॾो अज़ीम शोबो, छा उन्हनि खे ॾियण जे लाइ असांजे इदारनि वटि सही सैलरीज़ न आहिनि? छा PKR में कमाइण हिकिड़ो गुनाह बणिजी वियो आहे? ॾिठो वञिजे, अगरि तव्हांखे इन जे PKR जे हवाले सां ई ॻाल्हायूं त इहो तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त पाकिस्तान इज़ वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट IT मार्केट एंड फ्रीलांस सप्लायर, यानी जेके आउटसोर्स करण वारा, सर्विस आउटसोर्स करण वारा प्लेटफॉर्म्स आहिनि, मुल्क आहिनि, उहे पाकिस्तान मां फ्रीलांसर्स हायर था कनि, पाकिस्तान मां IT सपोर्ट बि हायर था कनि। इंडिया डेफिनेटली टेक्स अ केक, बट पाकिस्तान is well known for having a very strong skilled youth. इन्हीअ सां हिकिड़ो सवाल अचे थो त जॾहिं असां वटि स्किल जी कमी कोन्हे, जॾहिं असांजो ॿार पढ़ियल लिखियल आहे ऐं रेमिटेंसिस बि मोकिले थो, कमाए थो, US डॉलर में बि कमाए थो असांजो ॿार, त पोइ आख़िर ॿाहिरि वञण जी छा ज़रूरत आहे? पाकिस्तान में छा उन्हनि खे उहा सिक्योरिटी न आहे? छा पाकिस्तान में उन्हनि खे उहे अपॉर्चुनिटीज़ न आहिनि? हिकिड़ो ग्रेजुएट पंहिंजी ग्रेजुएशन मुकमल करे छा हिकिड़ी स्टेबल, सिक्योर ऐं सुठी जॉब ते अची करे पंहिंजे घर खे हलाए नथो सघे? इहो आइडिया, इहो कॉन्सेप्ट थोरो फॉरन थो लॻे। नाज़रीन, अगरि वुमेन पीस ऐं सिक्योरिटी इंडेक्स जी ॻाल्हि कजे त उन में पाकिस्तान 2026 में हैज़ रैंक्ड एट 164। दैट इज़ अलार्मिंग। ऐं उन खां पोइ अगरि ॻाल्हि कजे ग्लोबल जेंडर गैप जी, त उन में असां रैंक था कयूं एट 148। त छा पाकिस्तानी ॿारनि जे लाइ, छा औरतुनि जे लाइ, छा नौजवाननि जे लाइ पाकिस्तान इज़ सेफ? छा असां वटि वाकई उहा डेमोक्रेसी आहे जेका मेक श्योर करे त उहो सिस्टम करप्शन अलाउ न करे? तमामु घणा सवालात आहिनि। 14 ऑगस्ट ते वधीक ॻाल्हाईंदासीं ऐं पाकिस्तान जे सफ़र ते ॻाल्हाईंदासीं, नौजवाननि ते फोकस करे ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे असांजे फर्स्ट गेस्ट अब्दुल्ला गुल साहब, पाण पॉलिटिकल एनालिस्ट आहिनि ऐं तहरीक जवानान पाकिस्तान जा सदर भी हैं। अब्दुल्ला गुल साहब 79 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। पाकिस्तान को आज़ाद हुए जितना अरसा हुआ है, कई लंबा सफ़र रहा है पाकिस्तान के लिए। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारी अचीवमेंट्स रही हैं? पाकिस्तान अब कहाँ खड़ा हुआ है? आपसे सुनना चाहेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, और पूरे पाकिस्तानी कौम को आपके टीवी की वसातत से यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत हुआ करती है किसी भी के लिए, मेरे ख्याल में वो इंसान हो या कोई जानवर ही क्यों ना हो। आज़ाद ज़िंदगी एक बहुत फ़र्क चीज़ होती है। ग़ुलामों की ना जमहूरियत हुआ करती है और ना अमरीत हुआ करती है।
मैं ये समझता हूँ कि जो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं कि जी हम तो पता नहीं गुलाम हैं, फलाना है, ढिमकाना है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर दूँ, क्या गुलाम न्यूक्लियर बम बना सकते हैं? क्या गुलाम तुर्की और सऊदी अरब के साथ मुआहदात कर सकते हैं? क्या दिफाई अड्डे सऊदी अरब या दीगर ममालिक में बना सकते हैं? क्या गुलाम जो होते हैं वो क्या जंगें रुकवाया करते हैं? वो भी सुपर पावरों के दरमियान में ईरान और इसकी जो मिसाल है, क्या गुलाम जो होते हैं वो रूस के टुकड़े कर दिया करते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। क्या गुलामों की फौज बहुत मजबूत हो जाती है या उनकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रुक जाया करती है? ये गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। प्लीज पाकिस्तान के अंदर मायूसी न फैलाई जाए। फॉर गॉड सेक, मैं नौजवान नस्ल से खास तौर पे कहूंगा कि वो तहकीक के ऊपर जो है तवज्जो दें। वो अपनी तहकीक का दायरा वसी करें, बढ़ाएं, पढ़ें कि क्या हुआ। वो पाकिस्तान जिसको कहा गया कि जब ये 47 में बना तो 3 महीने के बाद ये भारत से माफी मांग के दोबारा रम हो जाएगा। वो पाकिस्तान ने माफी तो क्या मांगनी थी, वो इस तरह से उसकी तरक्की की उड़ान हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अरब दुनिया को कर्जा देने वाला बल्कि सदका खैरात देने वाला मुल्क बन गया। जर्मनी जैसे मुल्क को 14 करोड़ डॉलर पाकिस्तान ने ही अदा किए। नोबेल इनाम जब दुनिया का पता नहीं था पाकिस्तान में आ चुका था। जब दुनिया जानती नहीं थी कि यूरोप जब खामोश बैठा था, पाकिस्तान खला में जा चुका था। पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने वाला वाहिद इस्लामी मुल्क है। पैसे से बनना होता तो बहुत सारी दुनिया के पास बहुत सारा पैसा मौजूद है, लेकिन पैसे की बात नहीं थी। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि क्रिकेट के मैदान में, हॉकी के मैदान में, स्नूकर के मैदान में, स्क्वॉश के मैदान में पाकिस्तान रूल करता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मामूली बात नहीं है, दुनिया में और बहुत ममालिक हैं, यहाँ तो वसाइल भी नहीं है। फिर इसी तरीके से 1991 तक जो आपकी इकोनॉमी थी वो 6% के ऊपर जाके ग्रोथ रेट अब हमारी मौजूद थी। पाकिस्तान 1974 तक एशियन इकोनॉमिक टाइगर था, यानी कि ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी पूरे एशिया में सबसे बेहतरीन थी। जापान से बेहतर थी, चाइना से बेहतर थी, साउथ कोरिया से बेहतर थी। इंडिया तो किसी खाते में ही नहीं आया करता था। तो कहने की मुराद यह है कि क्यों मायूसियां पालते हैं। हमारे पास अगर अरफा करीम मौजूद हैं तो हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे भी मौजूद हैं। मेरे वालिद जनरल हमीद कुल भी हैं जो सोवियत यूनियन के 15 टुकड़े कर देते हैं। 6 इस्लामी रियासतें मौजूद होती हैं उसके बाद। तो ये तमाम काम पाकिस्तान की जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी होने के हवाले से अंजाम दिए गए ना कोई ये। और फिर आज जो है जब हम मार्का हक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फतह दी तो पूरी दुनिया के फैसले जो थे उनका महवर इस्लामाबाद बन गया। जेडी वेंस जो पता नहीं पाकिस्तान जैसे मुल्क को पूछते नहीं थे, 2 दफा पाकिस्तान के मेहमान बने, 1 दफा पाकिस्तान में, 1 दफा स्विट्जरलैंड में भी वो पाकिस्तान की ही मेजबानी थी जिसके तहत ये मुज़ाकरात हुए। तीसरी आलमी जंग हमने रुकवाई। तो कामयाबियां बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ कमजोरियां भी हैं। यहाँ बैड गवर्नेंस है। बैड गवर्नेंस के साथ अगर हम देखा जाए तो कानून के तकाजे पूरे नहीं होते और मेरे ख्याल में आम आदमी के लिए वो सहूलत मुयस्सर नहीं है जिसको हम कहें कि यकसा तालीमी निज़ाम। यहाँ आपको निज़ाम अदल इंसाफ और इसी तरीके से मेरिट और अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम, ये चंद चीजें हैं जिनके ऊपर हमें तवज्जो देनी है और बड़ा जरूरी है कि ये तवज्जो दी जाए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर 68.4% 30 साल से कम उम्र जवान मौजूद हैं और ये एक बहुत बड़ा असासा किसी भी मुल्क के लिए समझा जाता है। बहुत होनहार लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनकी डिमांड बढ़ती है। आप किसी भी फील्ड में जाके देख लें, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द राइज है। दुनिया के बेहतरीन सर्जन, दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर, दुनिया के बेहतरीन खला के जो आपको लोग मिलेंगे तमाम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। तो वी आर नॉट ए वीक कंट्री, यू नो, वी आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। लेकिन लोगों के जहनों के अंदर ये मायूसियों को डाला गया।
हम तो मुसलमान हैं, मायूस तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुफ्र के जुमरे में आ जाता है। और अल्लाह खुद जो है वो एक उम्मीद है, उम्मीद का दूसरा नाम जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो आप कभी मायूस नहीं हुआ करते। और आई थिंक rather than cursing the darkness, it is high time that we should light our own candle. हमें अंधेरे को कोसने के बजाय अपने हिस्से की शम्मा जलानी चाहिए। तो आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या हासिल किया क्या नहीं किया। हाँ, हमें अपने मेरे ख्याल में लर्न करना चाहिए मिस्टेक से, हमें अपने असलाफ का जो है वो मुताला करना चाहिए। कायदे आज़म और खान लियाकत अली के बाद मेरे ख्याल में कोई किरदार साजी के ऊपर जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। देखिए, माओ ज़ेडुंग और जो थे चू एनलाई, वो दो ऐसे लीडरशिप थे जो कि एक लंबा अरसा कट्ठे चले, कई दिहाइयां वो कट्ठे चले। नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी सियासी लीडरशिप उमड़ के आई जिसके अंदर डेंग जियाओपिंग जैसे लोग शामिल हुए, जिसके अंदर आज मौजूदा सदर शी जिनपिंग जैसे लोग मौजूद हैं। तो ये एक किरदार साजी का अमल और जो पॉलिटिकल नर्सरी का परवान चढ़ना था, ये एक बहुत अहम अमल था जो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में जो काम सियासतदानों को करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर देखते, उनको आवाम और सिविल रिलेशनशिप के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी। जी नाज़रीन, हाणे हलूं था हिकड़ी ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ वरी मुलाक़ात थींदी ऑन आवाज़ 360।